मैंने शायद किसी अन्य स्थान पर भी व्यंग में कहा है कि वर्तमान में हिंदू कोई अलग से मत या मजहब नहीं है, बल्कि विभिन्न मजहबों को अपने अनुयायी या नया मत बनाने वालों को मानव रूपी कच्चा माल यहाँ से मिल जाता है। एक उदाहरण देता हूँ। बचपन में चुनाव प्रचार के दौरान हम सुना करते थे, अमुक प्रत्याशी अमुक पार्टी का है और अमुक प्रत्याशी अमुक पार्टी का है। कुछ लोग आज़ाद यानी निर्दलीय भी प्रत्याशी हुआ करते थे। इसी तरह आजकल भी होते हैं निर्दलीय प्रत्याशी। उस जमाने में आज़ाद अर्थात निर्दलीय प्रत्याशी को कुछ लोगों द्वारा नासमझी में ही सही आज़ाद पार्टी का बोल दिया जाता है कि फला व्यक्ति आज़ाद पार्टी का भाई। वो आज़ाद यानी निर्दलीय हुआ करता था, किसी पार्टी का प्रत्याशी वो नहीं होता था। बस ठीक उसी प्रकार जिस समाज को हम हिंदू समाज कहते हैं वो कोई मजहब नहीं है। प्रारंभ में केवल मानव समाज ही तो था जिसने समाज कहलाने की स्थिति में आकर वैदिक मार्ग अपनाया और बाद में इसके अनुयायी उस मार्ग को ही भूल गए। कालांतर में जिस व्यक्ति या व्यक्तियों ने अपने कुछ सिद्धांत अलग से निश्चित कर लिए, उन्होंने अपने गुट का कोई नाम रख लिया और वह उस अपने गुट को उसी नाम से पुकारने लगा। वही नाम उसका मजहब कहलाया। समय समय पर अनेक नए नए मजहब इस मजहब विहीन मानव समुदाय यानी हिंदू समुदाय से बनने लगे। उदाहरण के रूप में आप देख ही रहे हैं कि भारत में निकट भूतकाल में बौद्ध, जैन, सिख आदि सभी अपना अपना अलग मजहब मानते हैं जो हिंदुओं से ही बने हैं। इन सभी के पूर्वज इस कथित हिंदू समाज से ही तो थे। मैंने हिंदू शब्द से पहले कथित शब्द इसलिए लगाया है क्योंकि ये नाम इसे विदेशियों द्वारा दिया गया माना जाता है। ये भी किसी विभिन्न सिद्धांत को मानने के कारण नहीं, अपितु सिंधु नदी के क्षेत्र निवासी होने के कारण। यह अलग अलग कहानियां हैं। आजकल भी बहुत सारे गुरु इस समाज में हैं जिनके पीछे इस समाज के अलग अलग लोग उन्हें ईश्वर समझकर चल रहे हैं, जिसे हम इस हिंदू समाज कह रहे हैं। तो आजकल भी बहुत सारे गुरु इस समाज में हैं जिनके पीछे इस समाज के अलग अलग लोग उन्हें ईश्वर समझकर चल रहे हैं। फिर कैसे एक मान लिया जाए? इस गैर मजहबी समाज के बराबर कहीं गुरुडमवाद नहीं होगा। अन्य सभी मजहबों के धार्मिक सिद्धांत निश्चित हैं, किंतु इसका कोई निश्चित सिद्धांत नहीं रह गया है। कुछ लोग वैदिक सिद्धांत की दुहाई देते हैं, किंतु अधिकतर लोग इस कथित मजहब में वैदिक सिद्धांतों के विपरीत बनाए गए धर्म ग्रंथों को ही सच मानते हैं। अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं कि वह वेद क्या है, वह क्या कहता है। तो कैसे मान लिया जाए कि हिंदू भी कोई मजहब है? अपने मजहबों में वृद्धि करने वाले अन्य मजहबों के लोग इसे गोदाम समझकर इसमें से लोगों को बरगलाकर आसानी से ले जाते हैं और अपने मजहब बना लेते हैं या अपने मजहब को बढ़ा लेते हैं, अपने मजहब में वृद्धि कर लेते हैं इनको ले जा कर के।